अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम आखिर क्यों देख रहे हैं? मैं हमजा जावेद हूँ। नादरीन, शहर लाहौर में दूध के क्या हालात हैं, कौन सा दूध बिक रहा है, ये सुनकर आप लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि शहर लाहौर में जो कि दूध बिक रहा है वो असल में दूध है ही नहीं। फूड अथॉरिटी रोज़ाना की बेस के ऊपर अपने ऑपरेशन कर रही है, रोज़ाना की बेस पर कार्रवाइयाँ कर रही है। आज भी हम एक कार्रवाई को कवर करने के लिए आए हैं। हमारे बैक साइड पे आप देख सकें तो ये दूध को डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया गया है। ये वो वाला दूध है जो कि आम दुकानों पर बिकता है। ये वो वाला दूध है जो कि आपके और हमारे घरों में हमारे बच्चे पीते हैं। ये वो वाला दूध है जो कि हम चाय में इस्तेमाल करते हैं। आइए फूड अथॉरिटी वालों से जानते हैं, आवाम से जानते हैं कि ये दूध में क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं और किस तरह से कार्रवाई होती है। आइए आवाम और फूड अथॉरिटी वालों से जानते हैं कि ऑपरेशन किस तरह से किया गया। जी तो नाज़रीन, हमारे पास पंजाब फूड अथॉरिटी से ये फूड ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, पहले तो ये बताइएगा कि ये दूध किस वजह से पकड़ा गया है, वजूहात क्या है? एक्चुअली जब हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया था तो तब ये वो गाड़ियाँ जो रूटीन में अपने नाके से भी गुजरती थी, चेक भी करवा लेती थी, जिनकी फ़ैट पूरी होती है, SNF पूरी होती है, मतलब जो बेसिक रीडिंग्स हैं ना वो इसकी कंप्लीट होती थी। लेकिन इस पे डाउट आता है, रीडिंग्स में कुछ इस तरह की वेरिएशंस आ जाती हैं जिससे इस पे डाउट आ जाता है। फिर हम लोगों ने इस पर कंप्लीट रेकी करवाई है, इसकी लोगों के इसके पीछे लगाए हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ पर जाके ये ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये हमारा 24 आवर्स का ऑलमोस्ट ऑपरेशन था। तो इसमें फिर हम लोगों ने इनको ट्रेस आउट किया है, फिर इनको पकड़ के ऑफिस लेके आए हैं। तो डाउट हमें ये था कि शायद इसमें कोई 70% सिंथेटिक मिल्क है और बाकी जो होंगे इसमें से यूटेंसिल्स उसमें खालिस दूध होगा। जैसे आपने रेकी की बात की, रेकी किस तरह से स्टार्ट की जाती है, पिछले 24 घंटे के अंदर क्या क्या हुआ, स्टार्ट कैसे हुआ, वो बताइएगा। काफ़ी कुछ इन्वॉल्व होता है इसमें। एक तो जो हम इससे पहले कार्रवाइयाँ कर चुके हैं उसमें अब हम गाड़ी पकड़ के ऑफिस ले आते हैं। उसमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो 100% ठीक दूध लेके जा रही होती हैं, उनको ज़्यादा वो पिंच होते हैं इस वजह से क्योंकि ये लोग कम रेट पे दे देते हैं दूध। तो वो हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं इस मामले में, इनको पकड़वाने के मामले में। तो वो हमें काफ़ी हिंट दे देते हैं कि फ़लाँ एरिया से गाड़ी आती है, इस टाइम फ़लाँ जगह से गुजर जाती है, आप उसको चेक करें। और वो लोग भी गवाले ही होते हैं, यानी वो भी गवाले होते हैं जो ठीक काम कर रहे हैं, वो जो ठीक काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो हमारे बेसिक सोर्स हैं। तो वो हमें काफ़ी हेल्प आउट कर देते हैं। तो उनसे इंफॉर्मेशन लेके गैदर करके फिर हम अपने जो हमारे ऑफिस के इंटरनल स्टाफ में से सीक्रेटली अपने बंदे भेजते हैं, बाइक्स पे भेजते हैं, प्राइवेट पे भी, गाड़ियों पे प्राइवेट पे भी भेजते हैं, फिर हम इनका पीछा करते हैं। अच्छा, तो कैसे पता लगता है कि यही वो गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर ख़राब दूध है, यानी कि जो नंबर तक हम पहुँच जाते हैं आसपास देख के, इनकी एक्टिविटीज़ से, ये जहाँ पे ये बना रहे होते हैं तो हम पहुंच जाते हैं उन तक, जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। हमें पता चल जाता है कि रूट तो हमें ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों का ही पता है कि कौन सी कहाँ से गुजर रही है, लेकिन जो मशकूक गाड़ी होती है उनके एरियाज से और उनकी रीडिंग से, ये वेरिएशन से हमें कंफर्म हो जाता है कि ये वही गाड़ी होगी। मिस, पता ये जो दूध है, ये जो बिल्कुल हमारे सामने पड़ा हुआ है, क्या ये दूध सच में दूध है या कोई और चीज़ है? नहीं नहीं, ये दूध नहीं है। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली इन्होंने वेजिटेबल फैट, जैसे मलाई जो दूध पे आ जाती है उसकी जगह पे इन्होंने वेजिटेबल फैट डाली हुई है, मतलब ऑयल डाला हुआ है। ऑयल है और वेजिटेबल ऑयल होता है, हाँ जी, जो नॉर्मल वेजिटेबल, ऑल्दो नॉट ऑफ दैट गुड क्वालिटी जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो डिफरेंट लोकल ब्रांड्स हैं जो बड़ी लो क्वालिटी का होता है वो यूज़ करते हैं वो इसमें, और साथ में इसकी मिल्क पाउडर यूज़ करते हैं। उसको वाइट मशीनों के अंदर बनता है, ये सारा मशीनों में बनता है, पानी के अंदर उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, हीटअप करते हैं, उसके मिक्सचर चलाते हैं, मोटर्स लगाते हैं इसके ऊपर कंप्लीट इसको होमोजेनाइज करने के लिए। मोटर्स लगा के इसको अच्छी से बना के गाड़ियों के अंदर डाल देते हैं। बाकी मिक्सिंग ये जब हिलते हुए आते हैं यहाँ तक तो बाकी मिक्सिंग हो जाती है। गाढ़ापन कैसे बरकरार रहता है? ये तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। नहीं, ये तो थोड़ा बहुत तो ये वैसे भी खराब हो चुके हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा नेचुरल लुक देता है ये, नेचुरल लुक दे रहा है, लगी नहीं। और ये इसमें नॉर्मल फैट से भी बड़ी अच्छी फैट आती है, लोग बड़े खुश होते हैं इसको कंज्यूम करके, अगर ना पता चले तो। अच्छा, चाय ज़्यादा अच्छी बनती है इसकी? बहुत अच्छी बनती है, पता ही नहीं चलता कि कौन से वाला है। अच्छा, लेकिन ये है कि वो फिर फैट की क्वांटिटी ज़्यादा डाल देते हैं, उसको उनको उसमें भी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। एक आम शहरी, क्या उसको पीने से पता लग सकता है कि ये दूध कैसा है, टेस्ट से? इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर उनके पास सैंपल्स हों डिफरेंट खालिस दूध का, उनका थोड़ा सा एक्सपोजर हो, फिर वो इसको टेस्ट करे तो पता चल जाता है। हमें अब काफ़ी हद तक पता चल जाता है क्योंकि हम इस पर वर्किंग कर चुके हैं काफ़ी। अगर तो
कोई दूध लेकर आया अपने घर में, तो क्या कोई घर के अंदर परफॉर्म कोई टेस्ट करके चेक कर सकता है कि ये दूध खालिस है या नहीं? नहीं, पॉसिबल घर नहीं के अंदर पॉसिबल घर नहीं के अंदर है, यानी पॉसिबल इस नहीं हद है। तक हाँ, हमारी फूड अथॉरिटी आपको इतना देती है, हमारी लैब्स हमेशा ओपन है, हम डोमेस्टिक सैंपल्स भी चेक करते हैं, हम उस पर हर तरह के टेस्ट भी लगा के रिपोर्ट्स देते हैं। हर तरह के टेस्ट लगा के। हमारे साथ मिस किरण मौजूद हैं, मिस रमशा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। मिस, आपकी अलग टीम थी, आपने हाँ अलग जी। तरीके से रैकी की, आपने किस तरह से रैकी की, वो प्रोसेस बताइएगा। हमारा भी यही प्रोसेस, जैसे मैडम ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ना सिर्फ हमारे और भी सोर्सेज होते हैं जो कि ये दो दी ही आपस में एक दूसरे के सोर्सेज लीक कर देते हैं कि ये गाड़ी है, इसका ये इशू है, आप इस गाड़ी को भी देखें। हमारे पास हमारे जो अपने ही स्टाफ होता है, स्टाफ मेंबर जो हमारी टीम के साथ मूव कर रहे होते हैं, उनके भी आगे लिंक्स होते हैं, वो लोग भी पता उसको ना देखते रहते हैं। जो उनके रेजिडेंशियल एरियाज हैं, बेसिकली ज़्यादातर लोग लाहौर से ही हैं, फिर वो देखते रहते हैं कि कौन सा गाड़ी जो है वो कहाँ पे दूध उतार रही है, उस हिसाब से वो उसकी रैकी करते रहते हैं। फिर हम लोग नंबर्स गाड़ी के नोट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये गाड़ी यहाँ पे इस टाइम पे दूध उतार रही है। हम लोग फिर उसी टाइम पे प्रॉपर टाइम पे जाके हम लोग ऑपरेशन करते हैं और उस गाड़ी को हम लोग ऑफिस ले आते हैं और ला के उसका हम लोग जो लैब में टेस्टिंग करवाते हैं, उस हिसाब से फिर उसके रिजल्ट पे हम लोग एक्शन भी लेते हैं। जो लोग जो बेच रहे होते हैं आगे दूध, क्या उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन होता है? बिल्कुल, हमारी जो फूड सेफ्टी टीम्स है, बाकी डेयरी सेफ्टी की टीम्स हैं, वो उन शॉप्स पे भी जाके कार्रवाई करती हैं। हम लोग जो रेड की टीम्स हैं वो स्पेशल व्हीकल्स को चेक कर रही हैं, और जो हमारी डेयरी सेफ्टी की या फूड की टीम्स है वो स्पेशल उन शॉप्स पे जाके वहाँ पे भी उसका सैंपल हम लोग लेते हैं, वो सैंपल लैब भिजवाते हैं। अकॉर्डिंग टू द लैब रिपोर्ट्स जो भी उसके रिजल्ट्स आए, फिर उस हिसाब से हम लोग उस शॉप पे EPO देते हैं, उनका भी सीजिंग करते हैं प्रॉपर, उनका भी एक अलग से प्रोटोकॉल चलता है साथ में। मिस, लाहौर के अंदर कितने % दूध आपको लगता है कि खालिस बिक रहा है? अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिस हिसाब से हम लोग का ऑपरेशन चल रहा है, अगर हम लोग देखें तो अभी तो हालात काफ़ी ख़राब थे, लेकिन हमारे इस ऑपरेशन के बाद काफ़ी हद तक उसमें जो है ना वो बेहतरी आ चुकी है। जो रेशो पहले थी डिस्कार्डिंग की और फेल व्हीकल्स की, उससे बहुत ही ज़्यादा ना अब कमी आ चुकी है। सर मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर गुजारिश है कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। आप आम शहरी हैं? जी हाँ, चलें, फूड मैं एक अथॉरिटी आम से पाकिस्तानी शहरी हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने ये देखा है कि ये दूध के बर्तन बाहर पड़े हुए हैं। तो फूड की जो गाड़ी है पाकिस्तान पंजाब सेहत वालों की, उन्होंने ये कार्रवाई करके पकड़ा है। और दूध देख के हमें हैरानगी हो रही है कि ये दूध हम अपने बच्चों को जो पिला रहे हैं या किस खुद हद पी तक रहे हैं, खराब दूध है। और ख़राब दूध है। और खुदारा ये जो लोग काम कर रहे हैं, इनको अपना आखिरत याद नहीं है क्या? इन लोगों ने खुदा के पास जाके जवाब नहीं देना? क्या ये लोगों को पिला के पैसा इकट्ठा करके ये माल गनीमत जो दुनिया में इकट्ठा कर रहे हैं, ये आखिरत में इनके काम आएगी? इनके काम नहीं आएगी। मशीनों से सारा का सारा दूध और बनाते अगर हैं ये कुदरती दूध जो गाय भैंसों का वो अगर बेचें तो बहुत अच्छी बात है। बाहर से जानवर मंगवाएं, फार्म हाउस बनाएं, उनको आप अच्छी खुराक कराएं, अच्छी फीड दें, तो ये मामला बड़ा अच्छा होता है। मेरा ख्याल है शहरी महंगा दूध खरीद लेंगे, ऐसा खराब दूध नहीं खरीदेंगे। सर हमारे एक दोस्त के आप बंद रोड पे T5 पे डेरा है, 70-80 भैंसे हैं, सामने कहा के दूध चो के दे रहे हैं 300 रुपए किलो। उसको साबित करते सारी भैंसे ले जाए वहाँ से। वो 300 रुपया। और मैं कह रहा हूँ कि उस पर मैं घर में घी निकालता हूँ, मक्खन निकालता हूँ मलाई के साथ, और उस दूध का पता चलेगा हम दूध पी रहे हैं, उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है। तो इतना बेहतरीन दूध है। मेरी आप सारे पाकिस्तान शहरी से दरख्वास्त है कि आप भी लोगों का कला कलम करें। ये तो बाजारों में जो दूध बेचते फिर रहे हैं दुकानों पे, इनको भी देखें कि ये दूध सही है या गलत है। ये फूड अथॉरिटी की कार्रवाई कर रही है कि बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे, और ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए, और आप जैसे मीडिया को भी अता फरमाए, और इन जैसों को हदायत तो अगर होती तो ये काम ही ना करते ये सर। बिल्कुल इस तरह से है। पिछले 1 माह से कार्रवाइयाँ होती जा रही हैं। जिंदाबाद। चलें जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। पिछले 1 माह से कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं फूड अथॉरिटी की जानिब से, और देखा ये गया कि हर रोज़ाना बहुत सा दूध पकड़ा जाता है। बाबा जी इधर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। बाबा जी आप थोड़ा सा आगे आ जाएँ। अच्छा ये बताइएगा, देखें फूड अथॉरिटी ने ये जो दूध जो काबिल इस्तेमाल नहीं है, ये हम लोग पीते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। अगर फूड अथॉरिटी कार्रवाई सही तरीके से ना करे तो मेरा ख्याल है कि हम यही दूध पीते रहें। नहीं, ये अच्छा इक़दाम है। फूड अथॉरिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी हर दुकानों से दूध इसी तरह का मिलता है। आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छा कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वैसे आपको क्या लगता है कि असल कीमत क्या होनी चाहिए जिससे आप एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है कि इस कीमत के अंदर अगर आम दुकानों के ऊपर दूध मिल जाए तो आप अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन खालिस होना चाहिए?
खालिश होना चाहिए, ज़्यादा कर लें 200 रुपए किलो कर लें, 200 रुपए किलो कर लें, 200 रुपए किलो होना चाहिए। अच्छा दूध 220 कर लें, 220 हो जाए, लेकिन चाहिए खाली 180 वाला ना दें, ये पाउडर वगैरह ना दें, अच्छा दूध दें जो है ना, 220 कर लें, 200 कर लें। हाँ चलें जी, बहुत शुक्रिया। शहरी ये कह रहे हैं कि हम महंगा दूध खरीदने के लिए तैयार हैं, 200-220 रुपए तक खरीदने के लिए तैयार है। एक शहरी ने ये भी बताया कि हम 300 रुपया दूध खरीदते हैं, जिसकी हम बाद में बालाई उतारते हैं और उसके अलावा उसके अंदर से देसी घी निकालते हैं, लेकिन वो 300 रुपये लेकर खुश हैं, बीमार नहीं होते हैं। तो बहरहाल फूड अथॉरिटी की बेहतरीन कार्रवाई, बहुत सा दूध पकड़ा गया, मुख्तलिफ टीमें काम करती रहीं, लेकिन उसके बाद हुआ यूँ कि जब इस दूध को देखा गया तो आम आंख तो पहचान भी नहीं सकती कि दूध खालिश है या नहीं। बहरहाल इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए होते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि असल में लाहौर में हो क्या रहा है, कौन सा दूध बिक रहा है और इस दूध के अंदर क्या क्या चीज़ें मज़ीद मिलावटें की गई। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ फूड अथॉरिटी से मिस कुरतुल ऐन और मिस रिमशा मौजूद हैं, इनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मिस, फूड को ये जो आपने दूध पकड़ा इसको डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया है, कुछ लोग कहते हैं जो कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं कि रिस्क का ज़िया है, ये क्या ये वाकई रिस्क है या नहीं है? ये रिस्क का ज़िया नहीं, ये दूध है ही नहीं, ये दूध है ही नहीं, ये दूध है ही नहीं, ये प्रॉपर सिंथेटिक मिल्क है, फैब्रिकेटेड मिल्क है, ये दूध नहीं है। जो इसको दूध कह रहे हैं वो लोग अपने साथ ही फिर नुकसान को उठा रहे हैं, ये दूध है ही नहीं। स्मेल भी इसमें से तकरीबन बुरी आ रही है, ख़राब होने की वजह से आ रही है। ये कुछ ख़राब होने की वजह से भी आ रही है, क्योंकि काफ़ी जो हमारे टेम्परेचर में अभी पड़ा रहा है ख़राब हो गई, लेकिन ये दूध नहीं है। ये लैब की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल्कुल सिंथेटिक मिल्क है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? एक इसके अंदर ऑयल मौजूद है और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें? SMP, इसके मिल्क पाउडर, उसी से ही तो इन दो चीज़ों से ही और पानी, इन तीन चीज़ों को मिक्स करके ही उन्होंने इसको दूध को बनाया हुआ है। ये दूध नहीं है, ये तीन चीज़ें हैं, यानी पानी है इसमें, पानी है और जो सूखा दूध है, सब स्टैंडर्ड ऑयल है और हमारे पास SMP है। इन तीन चीज़ों को मिक्स करके ही उन्होंने ये दूध बनाया हुआ है, ये दूध नहीं है। मिस आपने पूरी रेकी की है, पूरा एक दिन लगाया, आपने पता किया कि किस भाव बिकता है मार्केट में? इसका यही जो सबसे ज्यादा लाहौर में देखा जाता है, अक्सर आपने भी देखा होगा, गड़वी के साथ गड़वी फ्री। ये अच्छा, वो ये लोग वो वाला हैं, दूध है? ये वो वाले लोग हैं जो गड़वी के साथ गड़वी फ्री दे रहे हैं और ये कम ही रेट्स पे बिकता है। उसको 2 किलो के साथ 1 किलो फ्री, उसको भी मजीद डाइल्यूट करके इन्होंने उसमें पानी डाल के उसको ये लोग बेचते हैं आगे, और ये गड़वी के साथ गड़वी फ्री वाला हिसाब है इनका। मिस आप बताइएगा, क्या आपने जितनी कार्रवाई की यही था, गड़वी के साथ गड़वी फ्री, 2 किलो के साथ 1 किलो फ्री? इट्स नॉट एक्चुअली वेरी मच मैंडेटरी, लेकिन मोस्टली ऐसे ही होता है, क्योंकि जो जिस कॉस्ट पे वो बेच रही है ना कि एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, तो वो इसी तरह से मुमकिन है। जो इसमें उनको प्रॉफिट मार्जिन है वो डेफिनेटली खालिस दूध में नहीं होता। मे भी कहीं पे किसी का बहुत ज़्यादा अगर हाई लेवल पे प्रोडक्शन है वो कर रहा हो, लेकिन मोस्टली जो लोग बहुत कम रेट पे बेच रहे हैं वो यही वाला दूध बेच रहे हैं। वैसे इसकी कॉस्ट क्या बनती होगी, पर आपने थोड़ी सी देखी होगी, ऑन एन एवरेज कितने का किलो बन जाता है ये? ऑलमोस्ट 80 to 90 रुपीज़ पर केजी। पर केजी बन जाता है? पर लीटर हिसाब होता है, बर्तन का हिसाब होता है। वो एक बर्तन वो 5000 में दे रहे हैं, ये 4000 में दे रहे हैं। मोस्टली ये 46 किलो वाला या 40 किलो वाला बर्तन होता है, तो इनका ना उस बर्तन पूरे का हिसाब होता है। यानी 5000 रुपये, 5000 का या 6000 का या 4000 में उनका बर्तन का हिसाब होता है। वो बर्तन के हिसाब से ही ये उसका सेल रेट है, मतलब कि जो इस तरह का दूध बना रहे हैं और इतने में वो सेल कर रहे हैं। और जो उनकी अपनी कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो तकरीबन इतनी होती है, 100 रुपीज़ के आसपास उनको, अलॉन्ग विद कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना ही पड़ता है। यानी 100 या 120 के दरमियान में इनको कॉस्ट पड़ती है जी। और फिर बाद में 160, 170, 180 मार्केट के अंदर ये बेचते हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट ये चल रहा है। अच्छा, तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए लोग आवाम की जानों के साथ खेलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ये हम डिस्कार्डिंग कर रहे हैं, ये हमारी एक्टिविटी है जो हम लोगों ने लास्ट इसमें की है, लेकिन अभी रिसेंटली मैं ऐड करती चलूँ, हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब, हमारे डीजी साहब की डायरेक्शन पे एक और हमने बहुत बड़ा रेड किया है, 2 रेड्स किए हैं बेसिकली। तो उसमें डायरेक्टर जनरल साहब भी साथ थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल साहब साथ थे, उनकी सुपरविजन में हुआ है। हमने तकरीबन 10,000 लीटर्स इसी तरह का बना हुआ दूध पकड़ा है। 10,000 लीटर? हाँ जी, चिल्लर्स में भी, गाड़ियों में भी, तो उनकी सुपरविजन में हुआ है और वो सारा डिस्कार्ड किया है। उस पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। उसके साथ साथ एक और जगह पे उसी से कनेक्टेड एक और रेड था जिसमें तकरीबन 2 टन हमने एक्सपायर्ड ईरानी जो इम्पोर्टेड था स्किम मिल्क पाउडर पकड़ा है। तो ये 2 बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हैं जो आज की डेट में ही हुई हैं। अच्छा, तो अब आगे क्या क्या कार्रवाइयाँ करने जा रही है फूड अथॉरिटी?
हम इस पे बहुत कुछ अपडेट कर रहे हैं। हम अपनी मशीन्स भी अपडेट कर रहे हैं, हम अपने SOPs भी अपडेट कर रहे हैं। अब हम नए SOPs बना रहे हैं जिसमें हम अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है तो हम उसमें जो FIR देंगे हम उसके प्रोड्यूसर पे भी देंगे जो उसको बना रहा है और मैन्युफैक्चरर उसका, और साथ में जिस शॉप पे वो सप्लाई जा रही है उस पे भी देंगे। तो हम इसको इंशाल्लाह मज़ीद टाइट करेंगे, वर्किंग नहीं करने देंगे हम। चलें मिस, बहुत शुक्रिया। अभी वापस आपके पास आते हैं, लेकिन सबसे पहले आवाम से भी कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर ठाक। ये जो महकमा सेहत ने जो काम ये सर अंजाम दिया ना, ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने सर अंजाम दिया है। मैं फूड अप्रिशिएट अथॉरिटी करता हूँ ये फूड अथॉरिटी वालों ने जो भी ये काम किया बड़ा अच्छा किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई पिंड था में नहीं हम खड़े हुए, ये लाहौर के मशहूर शहर लाहौर के सेंटर में मौजूद है। लामा इकबाल टाउन में खड़े हैं और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इस तरह का दूध जो है वो हमारे बच्चे पी रहे हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा ये कारोबार कर रहे हैं, ऐसा कारोबार बंद कर देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की सेहत जो है वो पैसे कमाने के लिए लोगों की सेहतों से खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बच्चों की सेहतों से वो खेलते हैं। दूध है जो पकड़ लिया आपने, ठीक है, महकमा जो है सेहत वालों ने पकड़ा है और बहुत ही ज़्यादा दूध ऐसा होगा जो लोगों को पता नहीं चलता। रात को 12-1 बजे के बाद जो गाड़ियाँ निकलती हैं जो लोग पकड़ नहीं पाते, जो महकमा सेहत वाले, वो लोग का दूध कहाँ जा रहा है? वो दूध हमारे जो है अथॉरिटी वाले 24 घंटे रेकी करते हैं, चाहे वो रात को हो चाहे दोपहर को। रेकी कर रहे हैं, बिल्कुल हैं। वो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन ये तो पकड़ा गया, वो ऐसे भी जो होंगी गाड़ियाँ जो नहीं भी पकड़ी गई होंगी, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी जो गाड़ियों को मज़ीद जो बैन किया जाए और जो ऐसा जो जहर का कारोबार कर रहे हैं ना, उनका जो कारोबार है ना वो बंद कर दिया जाए ताकि लोगों को इससे सीख मिले कि काम करना है तो कोई अच्छा करे। थैंक यू। चलें, इस तरह से है कि अगर काम करना है तो कुछ बेहतर करे। मज़ीद शहरी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब ठीक ठाक। कार्रवाई देख रहे हैं जी ये फूड अथॉरिटी वालों की, ये दूध है आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये दूध सारा ही खराब पड़ा है। ये 200 रुपये में किलो लगाए हैं कि ये देख लें, आपके सामने जो मामला है बहुत गलत जा रहा है। ऐसे ही है। ये आपको ये रात को गाड़ियाँ निकलती हैं, ये रात बराते ये देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ये आपने काम बहुत अच्छा किया। ये यही दूध है कल को आपके या हमारे घरों में बच्चे पीते हैं, वो बीमार होंगे, वो मरेंगे, बीमार हो और क्या जाते हैं। करेंगे? ये तो हम तो दवाइयाँ ले लेके मर जाएंगे। बिल्कुल, ये हो सकता है कि हम जो घर में दूध इस्तेमाल कर रहे जी। हो वो ये वाला दूध हो। ये दूध ही ऐसा होगा तो बीमार ही होंगे। बिल्कुल इस तरह से है। ये मैं ये चाहता हूँ, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। फूड अथॉरिटी ने सारा काम किया, अप्रिशिएट फूड ये अथॉरिटी को ऐसे करना गाड़ियाँ निकलती हैं, ये गाड़ियों के साथ ऐसा दूध निकलता है और मामला ये लाहौर लामा इकबाल टाउन में चौक में भी ये काम हो रहा है। बिल्कुल इस तरह से पूरे लाहौर के अंदर ये काम हो रहा है। और अलामा इकबाल टाउन जो कि लाहौर का शायद सेंटर बनता है, सेंटर के अंदर ये कार्रवाई करके पकड़ा गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का ये तकरीबन कारनामा है और ये अब तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं। पिछले 1 माह से कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूध को पकड़ा जाए। अभी मिस बता रही थी कि 10,000 लीटर दूध पकड़ा है, 10,000 लीटर, इस हद तक दूध पकड़ा गया है। लेकिन बहरहाल अब मज़ीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे इस कार्रवाई के मुतालिक आगे क्या क्या होने वाला है, उन तमाम चीज़ों के मुतालिक। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पीछे डिस्कार्ड किया जा रहा है इस दूध को। ये वो वाला दूध है जो कि पूरे शहर लाहौर में लोगों की सेहतों के साथ खिलवाड़ होता है, बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है, बूढ़ों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है और जवानों को भी तकरीबन ये नुकसान देता है। फूड अथॉरिटी से मिस कुरतुलैन मौजूद हैं, इनसे दोबारा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, ये इस हद तक दूध की गाड़ियाँ, पहले आपने बहुत सारा दूध को डिस्कार्ड किया, अब ये नई गाड़ी आ गई है, कितना दूध रोजाना इस तरह का होता है जिसको डिस्कार्ड किया जाता है? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना भी आ रहा है उसको हम डिस्कार्ड ही कर दें, लेकिन इसकी रेशो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कम हो चुकी है। ऐसे होता है कि हम अगर टोटल गाड़ियाँ जो हैं वो टोटल गाड़ियाँ अगर हम पहले लाते थे 10 गाड़ियाँ एक दिन में आई हैं, 10 की 10 डिस्कार्ड हो गई हैं। इतनी रेशो थी इनकी जिस पे हमने कंट्रोल करना शुरू किया। अब पहले से कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई हैं। एक गाड़ी के अंदर कितना दूध होता है? ये है कोई 6000 लीटर की गाड़ी। 6000 लीटर यानी कि 60,000 पहले रोजाना की बुनियाद पर होता था। जो इससे पहले आपने देखा है वो 3000 लीटर की गाड़ी है। अच्छा। और ये 2500 लीटर की गाड़ी है। 2500, 6000, 8500 और 3000, 11500 लीटर। हाँ, ये अभी डिस्कार्ड हो रहा है। 11500 लीटर ये सिर्फ एक दिन की कार्रवाई है। हाँ जी, लेकिन पहले ऐसे था कि हमें एक दिन में 50-50 हज़ार लीटर भी करवा रहे थे। जितनी हम कंट्रोल करके कर सकते थे, हमारी मिल्क रेट टीम्स 8-10 टीम्स हम एक्टिव थे, हम उसको कर रहे थे जितना हमसे पॉसिबल था।
लेकिन पहले तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ियाँ पास होती हैं, चली जाती हैं, उसमें से फिर कोई एक आध फेल निकल आती है, उसको हम यहाँ ले आते हैं। अभी देखें 24 घंटे में 3 गाड़ियाँ आई हैं हमारे पास। 24 घंटे में 3 गाड़ियाँ। ये ड्राइवर मौजूद हैं इस गाड़ी के? अस्सलाम वालेकुम। अब थोड़ा सा इस तरफ आइएगा। ये गाड़ी सुबह आप चला रहे थे और आपको पकड़ा गया, आपको गिरफ्तार किया गया इनकी जानिब से। ये रोज़ाना आप दूध लेकर आते हैं? रोज़ाना। आपको पता है कि हमारा सैंपल होता है, हमारा डेली सैंपल ओके होता है। हमें कई बार चेक किया गया, लेकिन हमारा दूध कंप्लीट है। एक नंबर दूध है हमारा। 1 नंबर दूध है? मैडम ज़रा तशरीफ लाइएगा कि वो तो कह रहे हैं 1 नंबर दूध है हमारा। पहले भी कई बार चेक हुआ है। वो कह रहे हैं पहले भी कई बार चेक हुआ है, आप तो ज्यादती कर रहे हैं इनके साथ। He is the driver. हाँ, वो तो कह रहे How he is claiming how he can know कि वो जो लेके आ रहे हैं वो क्या लेके आ रहे हैं? सैंपल होता फूड है। अथॉरिटी वाले प्रॉपर आपके सामने टेस्ट किया गया कि नहीं टेस्ट किया गया? मेरे सामने टेस्ट किया, लेकिन मेरा दूध 1 नंबर है। पहले चेक हुआ ही है। पहले कई कहाँ बार चेक हुआ? गजुमता में। बताती हूँ, I am the one who was checking at गज्जुमता। ओके। हमारे पास है लैक्टोस्कैन। जब हम इनको एट द पॉइंट चेक करते हैं तो हम इनकी टोटल फैट देखते हैं, टोटल SNF देखते हैं, उसमें पानी वगैरह देखते हैं, ठीक है। उस वक्त उसके पैरामीटर्स वो होते हैं। अब हम इनको लेके आए हैं लैब में कि जो फैट इनकी पूरी थी, जो SNF पूरी थी, जो खालिस दूध ये लेके आ रहे थे, क्या वो वाकई खालिस दूध था या उन्होंने वो पोर्शन सिंथेटिक मिल्क के पूरे किए हुए थे। अब हमें पता चला है कि वो जो मशीन पे रीडिंग आ रही थी वो एक्चुअली ठीक है रीडिंग, लेकिन वो सिंथेटिक मिल्क की रीडिंग है। वो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई थी। अब यहाँ पर आके टेस्टिंग हुई है, जिसके बाद पता लगा है कि आपका दूध खालिस नहीं है। हमें तो ये कहा जाता है कि ये खालिस दूध है, और हमारा दूध जो है वो पूरे लाहौर में 1 नंबर दूध है। अच्छा जी जी। कौन कहता है आपको कि आपका दूध खालिस है? हमारे कस्टमर जो है हमारे साथ खड़े होते हैं, बाकायदा लाइनों में हम दूध लोगों को देते हैं। आप ड्राइवर हैं या फिर आप ड्राइवर हैं, लेकिन आपको इसके मुतालिक तमाम चीजें पता है? हाँ जी। दूध के मुतालिक? हाँ जी। अच्छा। हमारी FR सर कुछ चेक होता है। ये आप क्या भैंसों का दूध इसके अंदर शामिल है? गाय और भैंस का दूध। गाय और भैंस का दोनों का मिक्स दूध है? मेरे पास इसके टेस्ट मौजूद है। टेस्ट मौजूद है? कहाँ पर है? वो जी टेस्ट कह रहे हैं मौजूद है, वो तो कह रहे हैं कि टेस्ट ही मौजूद है मेरे पास। उनकी जो टेस्टिंग मुझे उन्होंने एक पेज दिखाया था जिसपे उनकी टोटल फैट और SNF ही लिखी हुई थी। वो मैंने भी आपको बताया कि पहले हम जो लैक्टोस्कैन से चीज़ें चेक कर रहे थे वो यही थी। फैट पूरी होती है लेकिन वो वेजिटेबल फैट होती है, SNF पूरी होती है लेकिन वो स्किम मिल्क पाउडर होता है। अब हम एडल्ट्रेशन के टेस्ट लगाते हैं। बेसिक टेस्ट करेंगे, बेसिक टेस्ट से पता नहीं चलता। एडल्ट्रेशन का टेस्ट जब तक नहीं लगेगा हमें नहीं पता चलेगा कि वो फैट एक्चुअली मिल्क फैट है या नहीं, या जो SNF है वो एक्चुअली मिल्क के SNF है या नहीं। एडल्ट्रेशन का टेस्ट बहुत ज़रूरी है चेक करने के लिए इसको। तो ये तो कह रहे हैं, एक और क्लेम कर रहे हैं कि हमारे कस्टमर हमारा वेट करते हैं कि आपका दूध आएगा तो हम खरीदेंगे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत मुश्किल है एक लेमैन के लिए ये देखना कि इधर इट इज़ प्योर मिल्क और इट इज़ एडल्ट्रेटेड, नहीं पता चलता। मैंने भी जहाँ देखा था इनको वहाँ लिखा हुआ था मोटी मलाई वाला खालिस दूध। अब वो मलाई कितनी मोटी करनी है वो इनके अपने हाथ में है। जितनी मर्जी मोटी कर सकते हैं, जितनी मर्जी फैट डाल लें उतनी मोटी हो जाएगी उनकी मलाई। तो ठीक है। बाकी ये बताइएगा कुछ स्पेशल केमिकल है इसके अंदर या फिर वही जो आप बता रहे थे? ये तो मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ना कि मेजर जो इसकी फॉर्मुलेशन है वो ये है। ये जरा लेके आइएगा। ये कोई ये जी क्या कह रहे हैं आप? ये फूड अथॉरिटी से रिकमेंड डॉक्टर हुए हमारे, जिन्होंने ये इसका रिजल्ट किया हुआ है। फूड अथॉरिटी से रिकमेंड हुए हैं ये, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने टेस्ट किया हुआ है। 30 सितंबर डेट भी आज की है जी। मैं आपको बताती हूँ ये इनकी वो है जो ये वो कांटा नहीं करवाते, वे करवाते हैं। ये तो कोई बहुत बड़ी फर्म है जिसकी हम दूध की बात कर रहे हैं। ये तो लाहौर की बहुत बड़ी बेकरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वेट करवा के उसका वो जो कांटा करवा के लेके आते हैं ना, ये उसका कागज है। इस पे ये कोई शहर लाहौर की बहुत बड़ी बेकरी है जिसका कागज हमारे हाथ में मौजूद है। उस बेकरी का दूध है और इनका क्लेम ये है कि हमारा दूध इतना खालिस है कि लोग वेट करते हैं। ये टेस्ट जो कि हमें दिखाया गया ये टेस्ट है, और इस टेस्ट के अंदर लिखा ये हुआ है कि टोटल नेट वेट इसका जो है वो 2110 जो kg है, और बाकी तमाम चीज़ें भी इसके अंदर फर्स्ट वेट इतना, सेकंड वेट इतना, ये तमाम चीज़ें लिखी हैं। लेकिन इसके अंदर ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है तो नहीं लिखा। फैट इसकी 4.10 जो मैंने आपको बता दिया कि वो वेजिटेबल फैट है। ये LR इसकी 25.50। LR का मतलब होता है कि इन्होंने पानी तो नहीं डाला हुआ, तो वो तो इन्होंने बिल्कुल नहीं डाला हुआ, पानी नहीं डाला हुआ वो तो फैट भी उसकी वाकई 4.1 है। तो हम भी तो इससे कोई एतराज़ नहीं है।
कि कहाँ से लेके आई हैं वैसे ये दूध? ये शीशावतरी से आता है। हमारी अपना फैक्ट्री जो है वो डिफेंस रोड पर है। अच्छा, हमें उधर से मिलता है दूध। वो हमारी गाड़ियाँ कोई अंदाजा है कि किस रेट खरीदते हैं? ये मुझे नहीं पता। ये नहीं पता। बेचते किस रेट है ये तो पता होगा आपको? ये तो 200 रुपये रेट देते हैं। 200 रुपये बेचते हैं आप लोग? अच्छा, हमारी बेकरियों पर 200 रुपये। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बेकरी है लाहौर की, और उस बेकरी इसका का नाम है और ये ब्रांड है। हाँ, यही तो है कि ये तो बिल्कुल बड़ा ब्रांड नजर आता है, लेकिन दूध खराब, क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने बताया। कोई दुश्मनी तो नहीं है आपकी इनके साथ? नहीं, मेरी इनके साथ क्या दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं है, तो यकीनन ये आपके साथ दो नंबरी तो नहीं करेंगे। मैं जो मेरे पास है इसका रिजल्ट है, मैं तो वो बताऊंगा। हाँ, जो मुझे कंपनी ये खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये रिजल्ट मैं तो कहता नहीं खराब होगा। नहीं खराब हो नहीं सकता? खराब हो सकता। मेरी कंपनी जो करती काम वो एक नंबर करती है। जी, चलें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद लोगों से भी बात करते हैं, लोगों से फैसला करवा लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन। बात कर रहे थे ड्राइवर से, फूड अथॉरिटी वालों से, और ड्राइवर यकीनन ये क्लेम कर रहे थे कि हम खालिस दूध लेकर आते हैं। फैसला आवाम से करवा लेते हैं, आवाम बताते हैं कि दूध कैसा इनको नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भजन, दूध के मुतालिक क्या कहते हैं? आपने तो देख लिया। दूध के मुतालिक मैं तो जा रहा था इधर ना, बाइक मैंने रोकी है, मैंने कहा ये वो खड़ा हुआ है फूड अथॉरिटी वाले खड़े हैं। फूड अथॉरिटी वाले मैंने देखे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को देख के। यार देखो ये क्या, हम ये बच्चों को केमिकल पिला रहे हैं। मेरी छोटी सी बच्ची है। ये बच्चे आपके? हाँ, ये बच्चे। ये देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम दूध पिलाते हैं। यार ये इनको क्या ताकत आनी है इस दूध से, देखा जाए। ये छोटी सी मेरी बच्ची है, दूध पीती है, तकरीबन 2 साल की है, तो मैं दूध लेके जाता हूँ दुकानों से, और देखो ये ठंडा दूध है, ठंडा दूध हम इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी बेकरियों के अंदर जो दूध बिक रहा है वो खालिस नहीं है, खालिस नहीं है। अब देखें ये दूध इसके अंदर आने का, टैंक में आने का क्या मकसद है? इसमें तो पेट्रोल आता है। नहीं, दूध वाली है गाड़ियाँ, पेट्रोल वाली दूसरी होती है। दूध वाली ठीक है, लेकिन ये दूध इतना ज्यादा दूध कहाँ से आ रहा है? ये दूध थोड़ी है। यकीनन आप जब भी देखते होंगे तो अपने बच्चों की तरह लाजमी देखते होंगे कि ये वाला दूध पीते हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, दूध देख लिया? जी देखा भाई, दूध माशाल्लाह कमाल है कि इंसान कहाँ तक पहुँच गया, मुसलमान कहाँ तक पहुँच गया। इंसान केमिकल ही पिलाए जा रहे हैं, और ये केमिकल, इतना केमिकल, और हर दुकान पे बिक रहा है। माशाल्लाह फूड अथॉरिटी अपना ज़बरदस्त काम कर रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह से, बल्कि इनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए, इनको सज़ा देनी चाहिए, इनको उल्टा पकड़ के लटकाना चाहिए। चलें, बिल्कुल इस तरह से सज़ा देनी चाहिए, और सज़ा देनी है जो दिलवानी है वो फूड अथॉरिटी वालों ने। मिस ज़रा आइएगा आप, मिस ये बताइएगा कि अब आगे फूड अथॉरिटी वाले क्या क्या कार्रवाइयाँ करने वाले हैं? हम लोग इन्हीं अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम लोग रोज़ डेली की बुनियाद पे गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, जो सस्पेक्टेड हम लोग को लगता है कि इसमें कुछ इशू है, उसको हम लोग लेके लैब आएंगे। इसी तरह भी ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक हमें लगता नहीं है कि इसमें कुछ बेहतरी ज़्यादा और आखिरी हद तक आ गई, तब तक हम लोग ये ऑपरेशन चलाते रहेंगे इसको ऐसे। अच्छा, ये दूध के अलावा किस किस चीज़ के ऊपर आप क्रैकडाउन कर रहे हैं? ना सिर्फ दूध के ऊपर, बाकी जो हमारी फूड सेफ्टी की टीम्स हैं वो भी डेली की बेसिस पे कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जैसे लास्ट में हम लोगों ने कुछ लाहौर के अंदरून, लाहौर से भी बहुत सारी जगहों से हम लोगों ने ऐसी जो मशहूर ब्रांड्स की जाली पैकिंग हो रही थी, मसाला जात को पैक कर रहे थे, उस पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। डेली बेसिस पे हम लोग हर जगह पे इसको क्रैकडाउन कर रहे हैं। वो मसालों वाली भी यकीनन कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई थी, वो फूड अथॉरिटी ने ही वो फूड अथॉरिटी ने की। हमने आप लोगों के साथ ही ऑपरेशन किए, बेकरी वगैरह या फिर इस तरह के मामला में हम साथ रहते हैं। मिस, लास्ट में जाते जाते कोई मैसेज दे दें उन लोगों के लिए जो कि 2 नंबर तरीके से लाहौर में फूड के मुतालिक, स्पेशली फूड के मुतालिक काम कर रहे हैं, चाहे वो दूध हो, मसाले हो, या इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फूड अथॉरिटी क्या मैसेज दे रही है? अपना खून पसीना बहा दिया है इनको सुधारने के लिए, और इनको राह रास्त पे लाने के लिए हमारी अवलीन कोशिश है कि यही सुधर जाएं, खालिस दूध का कारोबार करने लग जाएं। हमें इनकी रोज़ी रिज़्क से कोई दुश्मनी नहीं है, हम इनके दुश्मन नहीं हैं, हमें उस काम से दुश्मनी है जो ये कर रहे हैं। तो खुदारा बाज आ जाएं इस सारी चीज़ों से। जितनी मर्ज़ी कोशिश आप करते रहें, जैसे मर्ज़ी हरबे इस्तेमाल कर लें, हम इंशाल्लाह उनके आगे खड़े मिलेंगे। आप खालिस तरीके से, अच्छे तरीके से करें, हम आपके साथ स्टैंड करेंगे। लेकिन आप बहुत वो भी स्ट्रगल कर चुके हैं और हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करते रहेंगे। लेकिन अब इस चीज़ से बाज आ जाएं, अब इन चीज़ों से बाज आ जाएं, पुरानी चीज़ें नहीं चलेंगी, कोई तरीका नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं है इस पे, वो अब कामयाब नहीं हो सकेंगे। मिस, आप बिल्कुल ऐसे ही
हम लोग आज भी कर रहे हैं, कल भी करते रहेंगे, इनके खिलाफ क्रैकडाउन चलता रहेगा हमारा। और दूध का तो आपको पता ही है, एक प्रॉपर प्रोफाइल है इनके, इसको तो वो मुकम्मल गज़ा है, मुकम्मल गज़ा है। हर घर का सुबह जो दिन है वो शुरू ही दूध से हो रहा है और रात को चाय के साथ खत्म होता है जिसमें दूध इस्तेमाल। और अगर वो ठीक नहीं होगा तो फिर तो मसाइल ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। चले मिस, बहुत शुक्रिया मिस कुर्रतुल ऐन और मिस रमशा हमारे साथ मौजूद थी। मिस आपका बहुत शुक्रिया। बात ये कर रहे थे कि दूध यकीनन बहुत अहम होता है। दिन का आगाज़ होता है दूध से और दिन का इख्तिताम भी कुछ लोग दूध से करते हैं और कुछ लोग चाय से करते हैं। बहरहाल ये आज की तमाम की तमाम कार्रवाई थी। आपने तमाम कार्रवाई देखी। दूध के मतलब, इस ऑपरेशन के मतलब अपनी राय का इज़हार सोशल मीडिया के थ्रू अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।